श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब मैं आपको कौन कौन से पाप करने वाले व्यक्ति और किस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहने वाले जो अपने जीवन में कष्ट के साथ साथ नाना प्रकार की दरिद्रता को ग्रहण कर लेते हैं तथा उनकी वृत्ति के अनुसार उनका भाग्य निर्धारित होता है। अतः जाने अनजाने में ऐसे पाप जो बन जाते हैं उनसे होने वाली पीड़ा के निवारण के लिए हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर उपाय बताया गया है। और ऐसे पाप बनने पर कौन से तीर्थ में जाना चाहिए तथा ऐसा कोई प्रमाण जिससे पूर्व में किसी का इस प्रकार की गतिविधि से उद्धार हुआ हो, ऐसी कथा का वाचन करता हूँ जो पुण्य पावनी है तथा जीवन के इस रहस्यमयी व्यवस्था को सुलभ बनाकर उन पापों से मुक्त कर देती है। ऐसी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में मानव कल्याण के लिए पहले से ही भगवान की कृपा से दी गई है। तो मैं ऐसे तीर्थ का नाम बताता हूँ जो इस प्रकार के पापों से मुक्त करके हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। तो सुनिए, महापापों में तत्पर चांडाल कुल में सबसे नीच क्रूर कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कष्टकारक दान शून्य 1 रुपये का भी दान नहीं देना चाहता, सत्कर्म रहित, सत्कर्म से भी रहित है, पशु घाती, पशुओं को मारने वाला, परद्रोही, चुगलखोर, चुगली करना बहुत खतरनाक पाप माना गया है, असत्यवादी, पाखंडी, मित्रद्रोही, कृतघ्न, भ्रूण हत्या करने वाला, पर स्त्रीगामी, स्वामी से द्रोह करने वाला, ठग, लोभी, पितृघाती, देवताओं से विमुख, आत्म प्रशंसा करने वाला, स्वयं की बड़ाई स्वयं करने वाले को भी घोर पाप की श्रेणी में रखा जाता है। सट, अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला, धर्म में बाधा डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वासघाती, वीर, हत्यापरायण, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, विष का प्रयोग करने वाला, गुरुद्वेषी, पति पत्नी में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला, गांव का अगुआ, देव मंदिर का अध्यक्ष,
वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों में स्वभावतः रत रहने वाला, गुप्त पाप करने वाला, अनजान में या जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घोर तीर्थ में अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्ग्य मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा, महाभाग, आप घोणतीर्थ के सर्व पापहारी शुभ महात्माएं का वर्णन कीजिए। देवल ने कहा, मुने, तुम्बुरु नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को साप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दयानिधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनरावृत्ति रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। वह वृत्तांत इस प्रकार है। एक दिन तुम्बुरु नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पातकों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है, इसलिए गोबर से इस भूमि को लीप दो और इस माघ माह में प्रतिदिन माधव के लिए दीपबत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्तिपूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलस्य छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्नपूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत और विश्वात्मना इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन किया करो। ये नाम पुण्य पावन करने वाले भगवान के नाम बताए गए हैं। इन नामों का नित्य प्रति स्मरण करने से हमारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और क्रोध, मात्सर्य तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियम का पालन करो। इससे तुम्हें बहुबंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस पत्नी ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातःकाल जबकि सूर्य का तेज बहुत मंद रहता है, सूर्योदय काल में कोई कैसे स्नान करेगा? माघ में उस समय शीत का अधिक कष्ट रहता है, इसलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य मुझसे बार बार न हो सकेंगे। अतः प्रातःकाल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से यदि मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। पत्नी की ये बात सुनकर तुम्बुरु ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को तथा ब्राह्मण एवं ईश्वर को न मानने वाले राजा को तत्काल शाप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी
सती पत्नी को इस प्रकार श्राप दिया, ओ मूढ़े, 100 पातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमयी विंध्याचल पर घौण तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तू मेंढकी हो जा। पतिदेव की ये बात सुनकर वह गंधर्व वल्लभा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुम्बुरु ने उसे साप से मुक्त होने की यह अवधि बतलाई कि अपनी इंद्रियों पे विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब माह तिथि पूर्णिमा को परम उत्तम घौण तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों को घौण तीर्थ का महात्म्य बतलावेंगे। उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्रचित होकर जब तुम मोक्षदायक घौण तीर्थ का महात्म्य सुनोगे, तब समस्त पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगे। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गई। स्वामी के साप से उसने मेंढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घौण तीर्थ के दक्षिण उस पीपल वृक्ष के खोखले में जाकर रहने लगी। तदंतर किसी समय अगस्त्य जी मनोहर वेंकटाचल पर गए। वहां उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान करके वराह स्वामी को नमस्कार किया। तत्पश्चात उस तीर्थ के दक्षिण वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्रों वाले सनातन देवदेव दयानिधान श्रीनिवास जी को मस्तक झुकाया। उसके बाद वे घौण तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल वृक्ष की छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्तिपूर्वक घौण तीर्थ का पवित्र महात्म्य वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मंगलों और संपूर्ण संपदाओं को देने वाला है। उस महात्म्य को सुनकर वह मेंढक की पूर्व गंधर्व पत्नी ने मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, योगियों में श्रेष्ठ दयानिधान अगस्त्य जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्राह्मण, मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिए। अगस्त्य जी बोले, देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें शाप दिया है, वह पति के वचनों का विरोध करने वाले तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती है, वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है। उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पातिव्रत्य रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम में जाती है। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है, पति ही शिव है, पति ही गुरु है तथा पति ही तीर्थ है। ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है, वह भी शुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती, पति की बुद्धि के अधीन रहती और पति के चरणारविंदों के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, तब भगवान को प्रिय होती हैं। इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ था।
उसे यहाँ भोग कर घौण तीर्थ का महात्म्य सुनते सुनते तुम्हारी उस साप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप पुनः प्राप्त हो गया। इसलिए विद्वान पुरुष घौण तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास का श्रवण करता है वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अतः घौण तीर्थ कठोर से कठोर पापों का भी नाश करने वाला, ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों का, कुसंगति का, नाना प्रकार के द्रोह उत्पन्न करने का जो कार्य हम करते हैं, ऐसे कार्यों से लगने वाले पाप को भी भस्म कर देता है। ऐसा घौण तीर्थ का पूर्ण पुण्य हमें प्राप्त होता है।